जय हिंद दोस्तों, आप सभी को। आज हम बात करेंगे माओवाद का संगठन के बारे में। हमारे देश में ही नक्सली लोग एक अपना एक देश बना लिए। बहुत सारे जो इनकाउंटर मन हो गया है अभी बस्तर में, आंध्रा में होते रहता है, इधर महाराष्ट्र में नक्सली मारे गए, ये सब सुनते रहते हो। तो कौन से रैंक वाले मारे गए ये कुछ लोग को नहीं पता रहता है। कौन से स्तर पे वो काम कर रहा था ये नहीं मालूम रहता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नक्सलियों के रैंक के बारे में। नक्सलियों का भी सेम वैसे ही जैसा पुलिस में या आर्मी में होते रहता है प्रमोशन, वैसा ही उनका भी प्रमोशन होता है। तो सबसे पहले ऊपर जो पीढ़ी रहता है, जो सेंट्रल कमेटी बोलते हैं, जिसको केंद्रीय समिति सीसी मेंबर भी बोलते हैं, ये औपनिकता रहता है। शहर वाले ही रहते हैं जो सीसी मेंबर जो रहते हैं, और इनका काम रहता है कुछ बड़ा कांड करना है, कुछ ये सब के लिए वो निर्णय लेने के लिए रहते हैं, आदेश देते हैं। और इनके संपर्क में रहता है जो महासचिव। अभी हाल ही में एक मारा गया बसवराजू महासचिव था। सेंट्रल सिक्योरिटी भी बोलते हैं और कमांडर इन चीफ भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है पोलित ब्यूरो। ये भी केंद्र समिति के अंतर्गत आता है। इनका काम भी वही होता है, जो सेंट्रल कमेटी रहता है तुरंत तत्काल कुछ निर्णय लेना है। वो लोग बाहर शहर में रहते हैं तो वो लोग उतना तत्काल नहीं ले पाते हैं, इसलिए पोलित ब्यूरो बनाए ये अर्जेंटली कुछ लेने के लिए। ये भी सेंट्रल कमेटी के आते हैं, लेकिन ये थोड़ा नीचे आते हैं। तीसरा नंबर पे आते हैं क्षेत्र ब्यूरो। राज्य के होते हैं। पोलित ब्यूरो इनको आदेश देता है क्षेत्र ब्यूरो को। उसके बाद इन लोग अब नीचे आदेश देते हैं, इनके नीचे आते हैं विशेष क्षेत्र समिति, जो स्पेशल जोनल कमिटी होता है। एचजेडसी है, जो मेन काम लड़ने का काम होता है। इन्हीं सुरक्षा पर लोग नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं ये लोग। अब पांचवा नंबर पे आता है एरिया कमेटी एचजेडसी, जो मेन लड़ने का काम होता है वो एचजेडसी करता है। गोरिल्ला लड़ाई में बहुत तेज होते हैं, काफी तगड़े तगड़े लड़के लोग शामिल करते हैं। उनका कंपनी बनाते हैं। एक कंपनी 80 से 90 100 110 के आसपास रहता है उनका कंपनी। और सबके पास ऑटोमेटिक वेपन रहता है। इनके जो नीचे थोड़ा स्तर पे आते हैं डीकेएसजेडसी आते हैं, दंड करना स्पेशल जोनल कमेटी। उसके बाद आते हैं डीसी डिविजनल कमेटी। के बाद एरिया कमेटी एरिया को देखता है। जिला आता है, जिला के अनुसार जो एरिया बांटते हैं। तो एरिया में जैसा काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है या बिजली का या कुछ नाला वाला बनने का कुछ भी काम है, सरकारी काम हो रहा है, तो उनसे पैसे वसूलने का काम एरिया कमेटी करता है। ये लोग वैसा पैसे मतलब लेते हैं, जैसे गांव में कुछ अमीर घर का हो गया, गाड़ी वाड़ी ले लिया, उनसे भी टैक्स लेते हैं। बड़ा किराना दुकान वगैरह लगाया तो वो उनका भी वो टैक्स लेते हैं। उसके बाद है पल्टून कंपनी कमांडर। इसके बाद आता है लोकल गोरिल्ला स्क्वाड। ये स्थानीय लोग होते हैं, गांव में एकदम लोकल होते हैं, जो गांव में ही रह के बड़ा कांड करना है, जैसे बम बम डालना है सुरक्षा बल के गाड़ी को, या प्रेशर बम डालना, आईडी डालना जंगल में, सब इनका काम होता है। लोकल गोरिल्ला जो है ये बारूद वारूद लेके आने का सब ये लोग काम करते हैं। उसके बाद जो जन मिलिशिया और जन मिलिशिया दोनों एक जैसा ही है, संगठन से सबसे नीचे स्तर के होते हैं लोग। उसके बाद हो गया जनता न सरकार हो गया, ये जन अदालत लगाता है। में ही पूरा डिसाइड होता है क्या गलती की है क्या गलती नहीं की है। जिसको पेश कराते हैं वो मारना है कि जिंदा छोड़ना है, ये सब वहाँ डिसाइड होता है। उसके बाद आता है संगम बोलते हैं के नीचे, और आते हैं बाल संगम हो गया। बाल संगम में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। उसके बाद आता है वॉरबन नेटवर्क। शहर में रहते हैं, शहर में रह सूचना देते हैं फोर्स कहाँ से निकल रहा कहाँ से नहीं निकल रहा है।